वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में आपने अच्छी तरह सुना था कि व्यवहारने से कोई सुनार, कोई स्वर्णकार, कोई आभूषण बनाता है, लेकिन उस आभूषण से तन में नहीं होता। वह आभूषण हथौड़े आदि से बनाता है, उनसे भी तन में नहीं होता। तत्संबंधी सुख दुख से भी तन में नहीं होता। लेकिन अब आज आचार्य 3 गाथाओं द्वारा ये बताएंगे निश्चय का मत क्या है इस संबंध में, उसको ध्यान से देखना है। आइए। एवं व्यवहार सदु वतवं दंसनं समासेन शृणुनिच्छयस्य वयणम् परिणाम कदम तुजम होदी। बोलिए। एवं व्यवहार सदु वतवं दंसनं समासेन शृणुनिच्छयस्य वयणम् परिणाम कदम तुजम होदी। फिर बोलिए। एवं व्यवहार सदु वतवं दंसनं समासेन शृणुनिच्छयस्य वयणम् परिणाम कदम तुजम होदी। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। एवं इस प्रकार, व्यवहार सदु व्यवहारने का, दंसनम माने मत, समासेन संक्षेप से, वक्तव्यम कहने योग्य है। अर्थात हमने पिछली ज्ञानशाला में व्यवहारने का मत क्या है वो अच्छी तरह से बता दिया। अब सुनो निश्चयस्य वयणम, सुनो निश्चय ने कये वचन को। अब निश्चय ने का वचन सुनो। परिणाम कदम तुजम होदी, जम माने जो, परिणाम कदम परिणाम द्वारा किया हुआ, होदी होता है। क्या कह रहे हैं? पहले पिछली ज्ञानशाला में हमने व्यवहारने का जो वर्णन था संक्षेप से किया। अब निश्चय से क्या धारणा होती है, क्या बनानी है, वो आज 3 गाथाओं में समझाएंगे। फिर देखें जरा। एवं इस प्रकार, व्यवहार सदु व्यवहारने का, वक्तव्यम कहने योग्य है, दंसनम माने मत, समासेन संक्षेप से। संक्षेप से हमने व्यवहारने का वक्तव्य आपको बता दिया। अब सुनो सुनो निश्चयस्य वयणम, निश्चय ने का वचन। जम माने जो, परिणाम कदम होदी, परिणाम द्वारा किया हुआ होता है। परिणाम किसके? आत्मा के। अर्थात अन्य द्रव्य का करने का वर्णन व्यवहारने से है, अन्य द्रव्य के द्वारा करने का वर्णन व्यवहारने से है, और आत्मा के परिणाम द्वारा जो काम किया वो निश्चयने से है। अन्य का वर्णन व्यवहारने से होता है, अपना वर्णन निश्चयने से होता है। अब भावार्थ देखें। इस प्रकार यह व्यवहारने का मत है जो कि संक्षेप से कहने योग्य है। अब आगे निश्चय का वचन है, उसे सुनो, जो कि अपने परिणामों के द्वारा किया हुआ होता है। अर्थात अपने रागादि विकल्पों के द्वारा
संपादित होता है। अब उसको सुनो। जी, व्यवहारने और निश्चयने के कथन में क्या अंतर है? व्यवहार ने अन्य द्रव्य की अपेक्षा वर्णन करता है, निश्चय ने अपनी आत्मा की अपेक्षा वर्णन करता है। अन्य की अपेक्षा वर्णन करना व्यवहारने का काम और अपनी अपेक्षा वर्णन करना ये निश्चयने का काम है। जैसे पहले आया था ना, सुनार ने क्या किया? सुनार ने आभूषण बनाए तो वह उनका करने वाला हुआ, लेकिन निश्चय ने नहीं मानेगा, क्योंकि आभूषण तो परद्रव्य है, आत्मा परद्रव्य का करने वाला नहीं है। तो निश्चय ने क्या मानेगा? निश्चय ने कहेगा आत्मा ने जो आभूषण बनाने का परिणाम बनाया वह आत्मा का परिणाम था। अन्य द्रव्य की अपेक्षा का वर्णन व्यवहारने से और अपनी अपेक्षा का वर्णन निश्चयने से होता है। 3 से 84 का पद्यानुवाद देखते हैं, आइए। आत्मा को कर्म करता फल चाखता है, ऐसी अवश्य कहती व्यवहारता है। पे भोगता वह परिणाम को ही, ऐसा सुनिश्चय कहे सुन ये विमोही। क्या कहा इसमें देखें, आत्मा कोई भी कर्म करता है और उसके फल को चखता है, ये व्यवहारने का वर्णन। और आत्मा अपने परिणामों को करता है और परिणामों का फल भोगता है, ये निश्चयने का वर्णन है। व्यवहारने का वर्णन पिछली ज्ञानशाला में हुआ कि उस सुनार ने वह ज्वेलरी बनाई, जेवर बनाए और अपने हथौड़े आदि चलाए और उसको बेच के उसका आनंद लिया, व्यवहारने का वर्णन। अब निश्चयने का वर्णन अगली 2 गाथाओं में सुनना है। आइए गाथा नंबर 385 देखते हैं। जय से पियो दुचेठम, जय से पियो दुचेठम, कोवदि हवदिय तहाँ अणलो सो, वादि हवदिया तहाँ अणलो सो, तह जीवो वियकम्मम, तह जीवो वियकम्मम, कोवदि हवदिय अणलो सो, वादि हवदिया अणलो सो। बोलो। जय से पियो दुचेठम, कोवदि हवदिय तहाँ अणलो सो, तजीवो वियकम्मम, कोवदि हवदिय अणलो सो। फिर बोले, पियो दुचेठम, कोवदि हवदिय तहाँ अणलो सो, तजीवो वियकम्मम, कोवदि हवदिय अणलो सो। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। जह जैसे, शिल्पियो माने शिल्पी, शिल्पी माने आभूषण बनाने वाला, चेठम चेष्टा, कुव्वदि करता है, तहाँ माने वहाँ, सो माने वह, उससे, अनन्यो हवदि अनन्य होता है। अर्थात शिल्पी जो चेष्टा करता है उससे वह अनन्य होता है। उनने ही तो चेष्टा की, उसने ही तो हथौड़ा चलाया, उससे वो अनन्य हुआ, उनने ही तो किया। वैसे तह माने उसी प्रकार, वैसे जीवो भी, जीव भी, कम्मम कुव्वदि कर्म करता है, और सो माने वह उससे अनन्य होता है। वह उससे अनन्य माने उसमय होता है।
अनन्य माने भिन्न नहीं होता, ये समझना है। जैसे सुनार ने आभूषण बनाया तो वह उस आभूषण की चेष्टा करने वाला हुआ, वैसे ही जीव ने भी उस आभूषण को करने का मन बनाया तो वह उस परिणमन से अभिन्न हुआ। व्यवहारने से कार्य की बात है और निश्चयने से आत्मा के परिणाम की बात है। भावार्थ देखें, जैसे शिल्पी अपने परिणामों की जैसी चेष्टा करता है तब वह उस चेष्टा से पृथक नहीं होता, वह चेष्टा स्वयं ही तो करता है, उससे तन्मय रहता है। उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम स्वरूप कर्म को करता है तो उस चेष्टा रूप कर्म से वह पृथक नहीं रहता किंतु तन्मय रहता है, अर्थात वह आत्मा स्वयं उस चेष्टा को करता है तो वह उस परिणाम का करने वाला हुआ। पंडित जी, आभूषण बनाने में जीव ने क्या काम किया? जीव ने 3 काम किए। पहला काम किया, मैंने अपने मन में सोचा। जीव ने सोचा आज मुझे 4 चूड़ियाँ बनानी हैं, तो ये चिंतन कहाँ हुआ? चिंतन जीव में हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हुआ और परिस्पंदन के बाद उसने जो काम शुरू किया तब वो परिस्पंदन जो हुआ वो आत्म प्रदेशों में खुद में हुआ। और तीसरी बात, जब उसने चूड़ियाँ बना के बेच दी और उस समय जो उसका मेहनताना आया, उस मेहनताना प्राप्त होने पर जो हर्ष हुआ वो उस आत्मा को हुआ। यहाँ अंतर ये है, व्यवहारने के अनुसार तो अन्य का करने वाला था, अब यहाँ तो इन आभूषण बनाने में आत्मा ने क्या किया इस बात की चर्चा हो रही है। तो आत्मा ने क्या किया, पहले तो विचार किया मैं आभूषण बनाऊं, उसके बाद आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ, परिस्पंद होने से आभूषण बना, ये काम आत्मा का हुआ। और जब वो बिक्री हुई और बिक्री होने से जो पैसा मिला उसकी जो प्रसन्नता हुई वो आत्मा में हुई। इस तरह ये काम आत्मा में खुद में हुए, ये निश्चयने का वक्तव्य हुआ। इस तरह व्यवहारने निश्चयने के वर्णन में अंतर होता है। गाथा 385 का पद्यानुवाद बोलते हैं। मैं कुंडलादिक करूं मन भाव लाता, शिल्पी उसी समय तन्मय हो सुहाता, रागादि भाव करता जब जीव ऐसा, तद्रूप आप बन जाय तदीव ऐसा। जब शिल्पी कुंडलादिक करूं ऐसा मन में भाव लाता है तो उस समय वह उससे तन्मय हो बड़ा सुहाता है, और जब जीव ऐसे रागाज परिणाम करता है तब वह उनसे तद्रूप तन्मय होता है। इस तरह किन से तन्मय होता है और किन से तन्मय नहीं, इसकी चर्चा इस गाथा में हुई। आइए गाथा 386 देखते हैं। जह चेठम कुवंतो, जह चेठम कुवंतो, दुषिप्योणिच दुःखिदो होदी, दुषिप्योणिच दुःखिदो होदी, ततोऽसिया अनन्यो, ततोऽसिया अनन्यो, तह चेठन्तो दुहि जीवो, तह चेठन्तो दुहि जीवो। बोलो। चेठम कुवंतो, दुषिप्योणिच दुःखिदो होदी, ततोऽसिया अनन्यो, तचेठन्तो दुहि जीवो। चेठम कुवंतो,
दुषिप्योणिच दुःखिदोहोदि तत्तोसियाणल्लो तचेठन्तो दुहि जीवो। एक एक शब्द के अर्थ को देखें। जह माने जैसे, चेठम कुव्वंतो चेष्टा करता हुआ, सिप्पियो माने शिल्पी, निच माने नित्य हमेशा, दुखिदो होती दुखी होता है। तो तत्तोसिया अनंडो वह उस अनुभव में आने वाले दुख से अनंडो अन्य नहीं है, अर्थात उसने स्वयं ही दुख किया है। तह वैसे उसी प्रकार चेठन तो चेष्टा करता हुआ जीवो माने जीव भी दुखी रहता है। जैसे जो शिल्पी है ना, वो शिल्पी ने चेष्टा की तो चेष्टा करते हुए मैं अपने को दुखी महसूस किया। अब वो दुख का अनुभव जब आत्मा ने किया तब आत्मा उस रूप चेष्टा करता हुआ जीव भी दुखी रहता है। इस प्रकार इसमें निश्चय से आत्मा में क्या दुख है, आत्मा ने क्या किया, आत्मा किससे तन्मय है, इसकी चर्चा हुई। भावार्थ तथा जैसे शिल्पी चेष्टा करता हुआ निरंतर दुखी होता है तो वह उस दुख से भिन्न नहीं रहता, किंतु उस दुख से तन्मय रहता है। उसी प्रकार चेष्टा करता हुआ जीव भी उस दुख से तन्मय होकर दुखी रहता है। वह उस दुख से भिन्न नहीं होता किंतु तन्मय रहता है। पंडित जी, आत्मा अपने को दुखी रूप कब अनुभव करता है? जब तक आत्मा अपने स्वभाव में लगा हुआ रहता है तब तक सुखी अनुभव करता है। अर्थात जब तक आत्मा सांसारिक बातों में नहीं उलझा हुआ होकर और अपने आप में लगा हुआ है तब तक तो वह अपने को सुखी अनुभव करता है। और जब आत्मा अपने आत्मचिंतन से हट करके बहिरंग कारणों में उलझता है, सांसारिक कार्यों में उलझता है, तब अपने को दुखी अनुभव करता है। जब तक आत्मचिंतन है तब तक दुख होने का काम क्या, और आत्मचिंतन से हटा बाह्य सांसारिक क्रियाओं में उलझा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, उस समय वह अपने को सुख दुख रूप अनुभव करता है। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी सांसारिक क्रियाओं में नहीं उलझता। वो सोचता है सांसारिक क्रियाओं में उलझूंगा तो राग द्वेष रूप परिणाम होंगे, सुखी दुखी रूप बनूंगा, उससे क्या फ़ायदा। इसलिए ज्ञानी तो अपने आत्मा में मैं निरंतर कैसे लीन रहूं, इसका निरंतर चिंतन करता है। पंडित जी, ऐसी दुख रहित अवस्था कैसे बनी? जैसे दीपक अपने आप को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आत्मा जब अपने जानने देखने में लग जाता है तब दुख रहित अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन गृहस्थी में रहते हुए ऐसी दुख रहित अवस्था प्राप्त होना संभव नहीं। ऐसी दुख रहित अवस्था अगर प्राप्त करनी है तो घर गृहस्थी को छोड़ के और मुनि बन के और अपनी आत्मा में रमण किया जाए, शुद्धोपयोग में आया जाए, तब दुख रूप अवस्था से छुट्टी मिलेगी और सुख रूप अवस्था प्राप्त होगी। केवल गृहस्थी में रह करके कोई सुख रूप अवस्था प्राप्त करना चाहे तो ये उसका भ्रम मात्र है, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने हम सांसारिक प्रपंचों में फंसेंगे ना, उतने सुख दुख में लगे रहेंगे, और जितने इनसे दूर होंगे उतने हम सुख दुख से दूर हो जाएंगे। हम सभी श्रोताओं को क्या चाहिए? हम समय सार जी पढ़ रहे हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को हमने जाना है, तो हम अपना आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इन सब गृहस्थी के झगड़ों से हटकर अपनी आत्मा में रमण होने का कार्य करें। अब कोई कहेगा अगर ऐसा तो नहीं हो सकता तो कैसे करें? तो ऐसा करें कि गृहस्थी में रहते हुए भी
गृहस्थी के जंजालों से जितना छूट सकेंगे उतना राग द्वेष हमारा कम होगा। मान लो हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो हम इतना तो करें कि अपना व्यापार वगैरह बच्चों को दे दें, औरों को दे दें, सब सौंप दें। हम महिलाएं इतनी तो करें कि अपने घर की जिम्मेदारियां अपनी बहुओं को सौंप दें। इससे क्या होगा, उन जिम्मेदारी से फ्री हो जाएंगे, तत्संबंधी सुख दुख भी नहीं होगा। समय सार पढ़ने का यही तो आनंद है कि व्यवहारिक सांसारिक झगड़ों से हम कैसे छूटें और कैसे अपनी आत्मा में आएं। जब तक हमारे दिमाग में संकल्प विकल्प रहेंगे हमें आत्मा का आनंद नहीं आ सकता, और जब तक संकल्प विकल्प हैं तब तक संसारी अवस्था है, कर्मबंध बराबर जारी है। इसलिए इन संकल्प विकल्पों से छूटने का प्रयत्न हमें करना चाहिए और उन विकल्पों को छोड़ने में आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैंने इतना विकल्प छोड़ा, अभी ये और छोड़ दिया, अभी ये और छोड़ दिया, अब तो बहुत आनंद, मुझे कुछ करना शेष नहीं, मुझे किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं, अब बहुत शांति है, आनंद से हूँ। कम से कम गृहस्थी में इतना तो करें। यद्यपि इससे परमानंद नहीं मिलेगा, लेकिन सुख दुख की बजाय थोड़ा सुख और आनंद का अनुभव तो होगा। अतः इतना तो करना ही चाहिए। और पुरुष वर्ग मुनि बन जाए और शुद्धोपयोग में रमण करें तो कहना ही क्या है। गाथा 386 का पद्यानुवाद देखिए। ऐसा विकल्प कर आकुल होठेगा, शिल्पी सुनिश्चित दुखी बन वो मिटेगा। रागा विभूत बनना निज भूल पाता, जो जीव दुखमय हो प्रतिकूल जाता। जो विकल्प करेगा आकुलता होगी और दुख होगा। इसलिए जो राग द्वेष में जो आत्मा लगती है ना, वह प्रतिकूल जा रही है और दुख में होती है। अतः राग द्वेष आदि परिणाम जिस किसी प्रकार छोड़ने योग्य हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 184 N5 सवरकर नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र।